हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं केमिकल किनेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मुझे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पेन और कॉपी लेकर के देखें और खूबसूरत सा नोट्स बनाएं। ये हमारा हेडिंग है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका डिफिनीशन है द केमिकल रिएक्शन ऑफ विच रेट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं। लेट ए रिएक्शन ए एरो, पी ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें कह रहा है कि द केमिकल रिएक्शन ऑफ विच रेट, जो हमारा रेट है जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? तो टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो ए है इसके कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर का, ये जो है फर्स्ट पावर यानी कि पावर में 1। यह हम डिफिनीशन से इसको लिख सकते हैं। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझने के लिए हम एक रिएक्शन ले लिए हैं। ए एरो, पी ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट मीन्स आर, प्रोपोर्शनल का साइन हो गया ये, और फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है ये ए है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ए ब्रैकेट है, और फर्स्ट पावर जो है ये है। इसका जो है ये प्रोपोर्शनल साइन है, और इसका प्रोपोर्शनल कौन होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो है यहाँ पर इक्वल करेंगे तो यहाँ पर वेरिएज कांस्टेंट के लग जाता है, जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं, और ये हो जाता है ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेफिनेशन से फार्मूला हो गया। इसमें आर क्या है? वेयर आर को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। के इक्वल रेट कांस्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्लॉट बनाएं तो हम क्या देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी इंक्रीज करेगा। यानी कि यहाँ पर हम हेडिंग बनाए हैं कि ये प्लॉट ऑफ आर वर्सेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर है जो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो प्लॉट बनाना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनाना है, तो हमने ये वाई एक्सिस ले लिया है यहाँ पर, और ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसमें प्लॉट हमको बनाना है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारा ए है रिएक्शन में, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डिफिनीशन से जो फार्मूला आया है, यहाँ से हम देखते हैं कि जब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी इंक्रीज करेगा। दैट इज जो इनके बिटवीन जो प्लॉट आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन का प्लॉट आएगा। देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है कि हमारा जो है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो रेट भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्लॉट हम लिख सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
इसमें आर क्या है, तो आर यहाँ से लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट है। आप इसको कॉपी करें। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और मैं इसको लिख सकते हैं डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मीन्स के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए हम लोगों को रेट कांस्टेंट के डेरिवेशन के लिए सबसे पहले एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेना होगा। लेट ए रिएक्शन, लेट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए एरो, पी ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। इफ हमारा टाइम 0 हो, देन हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इसको हम लोग ए नॉट मान ले रहे हैं, और हमारा ए नॉट मोलर, और हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहेगा, 0 फॉर्मेशन है, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम बीतना चाहिए। हमारा इनिशियल टाइम 0 है, यानी कि हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल 100% होगा, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ रहेगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने मान लिया है ए नॉट मोलर, ये मोलर है। अगर हम कुछ टाइम बीतने दे रहे हैं आफ्टर टी टाइम, ये हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। सपोज हमने मान लिया कि x कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर गया इसका, और जितना ही कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा उतना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ x कॉन्सेंट्रेशन हमारा डिक्रीज किया है रिएक्टेंट का, तो यहाँ x कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, x मोलर। हम मान ले रहे हैं ए नॉट माइनस एक्स को a, यानी कि आफ्टर टी टाइम ही ए नॉट माइनस एक्स को हम मान लिए यहाँ पर ए मोलर, यानी कि ये एक्स मोलर ही है। हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के, जो रिएक्टेंट ए है उसके कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर के। ये हम लोग डिफिनीशन से लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ए के कॉन्सेंट्रेशन के पावर फर्स्ट। अब हम यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे तो वेरिएशन कांस्टेंट के लग जाएगा, इसको हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने रेट फाइंड किया फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन के फार्मूला से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम अगेन रेट लिखने जा रहे हैं फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से किसी भी रिएक्शन का अगर हम लोगों को रेट लिखना हो तो R इक्वल लिखेंगे, जो भी रिएक्टेंट होगा उसके कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंशिएशन होता है टी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ जो A है इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन का dt टाइम के रिस्पेक्ट में, और जो भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, सपोज यहाँ पर 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1/1, और रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन का यूज किया जाता है। यही रेट अगर हम लोग प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं तो प्लस साइन का यूज करते हैं। एक बार हम और आपको रिपीट कर दे रहे हैं, ये जो हम लिखे हैं फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन से लिखे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप बिल्कुल इजीली समझ जाइएगा इस चीज़ को। लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर रहे हैं, तो फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन से रेट को लिखना हो तो जो भी रिएक्शन हमारा होता है उसके रेट के लिए हम R लिखते हैं, इक्वल कर देते हैं,
और जो रिएक्टेंट होता है इसके कॉन्सेंट्रेशन, ये रिएक्टेंट है तो इसके कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमने ये जो रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंशिएशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं और रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन का यूज करते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा 2। अब हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, इक्वेशन सेकंड में भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम इसके इक्वल इसको लिख दे रहे हैं, यानी कि माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड हमने इक्वल कर दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। ये जो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल के, और डी टी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा। ये दोनों तरफ माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल माइनस के डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए बोथ साइड में, यहाँ इंटीग्रेशन साइन हमने लगा दिया और ये हो जाएगा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी टी का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखिए, अगर हमारा टाइम 0 है तो फिर कॉन्सेंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट का, ए नॉट है। तो अगर हमारा टाइम 0 है तो जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा ए नॉट होगा। अगर हमारा टाइम टी है तो फिर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ये है, हमारा टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का ये है। यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट का यूज हमने यहाँ पर किया। हमारा जो टाइम है 0 से टी हो रहा है, 0 से टी यहाँ भी देख सकते हैं 0 से टी हो रहा है, तो लोअर लिमिट हमारा हो गया 0, अपर लिमिट हो गया टी, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है ए नॉट से ए हो जा रहा है, यानी कि लोअर लिमिट ए नॉट और अपर लिमिट ए हो जा रहा है। तो हमने यहाँ से ये 0 टू टी, इसके लिए लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट टी हो गया। कॉन्सेंट्रेशन में जो है ए नॉट टू ए, यानी कि इसके लिए ए नॉट लोअर लिमिट हो गया और ए जो हो गया अपर लिमिट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर हम रेज कर दे रहे हैं, आप लोग इसको कॉपी कर लें। देखिए हम लोगों का जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है dx अपॉन x हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो ये होता है log x। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन इसके बेस पर क्या होगा, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। ये x के प्लेस पर हमारा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, ये हो जाएगा लोअर लिमिट ए नॉट अपर लिमिट ए, यानी कि ए नॉट लोअर लिमिट हो गया, ए अपर लिमिट हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लोगों का dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो सिमिलरली हमारा जो है dx के प्लेस पर dt है, तो dt का इंटीग्रेशन t होगा, dx का x तो dt का फिर t होगा। तो यहाँ हमारा इंटीग्रेशन होगा t। इसमें भी जो लोअर लिमिट है वो 0 टू t है, 0 लोअर लिमिट है, t अपर लिमिट है। हम करते क्या है, जब हम लिमिट को यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ एक बार अपर लिमिट को रखते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट को करते हैं।
यहाँ भी एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट को रखेंगे। तो यहाँ हम पहले अपर लिमिट को रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा log a माइनस log a नॉट, और यहाँ भी एक बार अपर लिमिट में रखेंगे और उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा t माइनस 0। हाँ, एक चीज़ मिस्टेक हम लोग करें, यहाँ पर माइनस के को छोड़ रहे हैं, माइनस के को यहाँ लगाइए। ये तो इसका इंटीग्रेशन dt हुआ ना, dt का t हुआ, और माइनस के यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, माइनस के रहेगा, यहाँ पर माइनस के रहेगा। अब देखिए ये जो हो गया हमारा ln a माइनस ln नॉट इक्वल माइनस के, ये हो गया t। अब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो देखिए ये माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस साइन के टी। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ln a नॉट माइनस ln a इक्वल के टी। ये हमारा log m माइनस n के फार्मूला पर हो गया। आप लोगों को पता होगा फार्मूला, ये log m माइनस log n इक्वल log m अपॉन n हो जाता है। जब माइनस में रहता है log तो डिवाइड में हो जाता है, तो यहाँ पर भी ये डिवाइड में हो जाएगा, इसी के बेस पर है ये। तो यहाँ हो जाएगा log a नॉट माइनस a इक्वल के टी। अगर हम ये log बेस e है, इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करें, तो इसके लिए हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा 2.303, अब log बेस 10 हो जाएगा, यानी कि ये लो जी लिख देंगे, तो इसको log बेस 10 पढ़ते हैं, a नॉट अपॉन a हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा के टी। अगर हम t फाइंड करना चाहें यहाँ से, तो बिल्कुल इजीली t को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं, और में t इक्वल k डिवाइड में चला जाएगा, ये k जो है डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2.303 अपॉन k और log a नॉट अपॉन a नॉट अपॉन a, ये t का फॉर्मूला हो गया। अगर k भी फाइंड करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कि यहाँ हो जाएगा t के प्लेस पर t के प्लेस पर चला जाएगा। इसमें हम वेयर लिख सकते हैं एक चीज़, और यहाँ से ग्राफ बनाने में क्या काम करेगा आपका, ये जो है फार्मूला लॉग, यहाँ से जब हम लोग प्लॉट बनाएंगे उस समय इस फार्मूला का यूज करेंगे। और फिर में यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको, इधर का कॉपी कर लीजिएगा। फिर टी को हम टाइम बोलते हैं, टाइम है या के रेट कांस्टेंट है, ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, ऑफ रिएक्टेंट, और ए जो है ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग पार्ट जो रह गया वो, यानी कि ये जो है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप लोग इसको कॉपी करें, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है
ए प्लॉट ऑफ लॉग ए वर्सेज टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमारा जो प्लॉट बनाना है वह लॉग ए जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये, वर्सेज टी मीन्स टाइम है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग नॉट इक्वल माइनस के टी। ये जो है हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं और इसमें हम जब लॉग बेस को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे लॉग बेस ई के प्लेस पर हम लोग लॉग बेस 10 लिख पाएंगे। ये हो गया लॉग बेस 10 ए माइनस, इसको भी लॉग बेस ई है ये, इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किए और ये हो जाएगा लॉग बेस ए नॉट इक्वल माइनस के टी। अब हम इसमें कॉमन कर दे रहे हैं 2.303 को, तो ये हो जाएगा 2.303 कॉमन हो गया, ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट इक्वल माइनस के टी। ये मल्टीप्लाई में है तो के डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ बच जाएगा सिर्फ लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट इक्वल माइनस के अपॉन, ये डिवाइड में यहाँ कर दे रहे हैं 2.303 इंटू टी, और ये जो टर्म है माइनस लॉग ए नॉट है, इसको जब हम इक्वल के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ए टर्म प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ लॉग ए बच जाएगा, इक्वल हो जाएगा ये माइनस के अपॉन 2.303 टी हो गया। ये जो टर्म है माइनस लॉग ए नॉट, ये राइट हैंड साइड में गया तो प्लस लॉग ए नॉट हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन यहाँ ऑब्टेंड हुआ किससे, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, ये किसके सिमिलर है, तो ये y इक्वल एम एक्स प्लस सी के इक्वल है। और ये जो इक्वेशन होता है ये लीनियर इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन प्लॉट के लिए। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन है ये सिमिलर है हमारा लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन प्लॉट के। तो जिससे हमारा एक जो प्लॉट आएगा वो स्ट्रेट लाइन का प्लॉट आएगा और ये निगेटिव साइन की वजह से हमारा जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा, यहाँ स्लोप जो है निगेटिव होगा। तो देखिए हम एक प्लॉट बनाते हैं, यहाँ हमने यहाँ पर जो है ये वाई एक्सिस ले रखा है और ये हमने एक्स एक्सिस को ले रखा है ऐसे, और वाई एक्सिस पर हमारा ये लॉग ए है और एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है। और यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से जो इक्वेशन आया हुआ है यह एक लीनियर इक्वेशन है जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन का प्लॉट आता है। तो हमारा जो प्लॉट होगा स्ट्रेट लाइन का होगा और ये निगेटिव साइन की वजह से ये प्लॉट जो है इस तरह से स्लोप में होगा, इस तरह से स्लोप में होगा। अब जो है यहाँ एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है, ये टाइम है, तो इसलिए हमने एक्स एक्सिस पर टाइम को रखा है और हमारा जो वाई एक्सिस पर ये है, तो हमने वाई एक्सिस पर हमने इसको ले रखा है। अब जो है जो हमारा स्लोप होता है इक्वल टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा के प्लेस पर हमारा ये हो जाएगा माइनस के अपॉन 2.303। ये एम से कंपेयर करेंगे इसको, तो हमारा जो है स्लोप इक्वल टेन थीटा और टेन थीटा के प्लेस पर हमारा जो है ये एम का वैल्यू हो जाएगा माइनस के अपॉन 2.303 हो जाएगा। और जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट ये होगा हमारा लॉग ए नॉट, ये क्योंकि हमारा ये इंटरसेप्ट है c इंटरसेप्ट है हमारा, इसलिए हमारा जो y इंटरसेप्ट होगा ये होगा लॉग ए नॉट, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से
यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये होगा log A नॉट, log A नॉट, where जो A है ये है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो A नॉट है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, T टाइम है और K जो है ये रेट कांस्टेंट है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।